Good morning class. Today we will study moral values of class first. So please take out your moral science book and now open your book. Page number 2020. Today we will be study chapter 6. Your chapter name is the donkey and the dog. Means कि गधा और कुत्ता. Your chapter name is the donkey and the dog. गधा और कुत्ता. तो आपका जो चैप्टर है गधा और कुत्ते पे बेस्ड है. उसमें इसी की गधे और कुत्ते की स्टोरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और देखते हैं गधे और कुत्ते की क्या स्टोरी है. मीन्स की डंकी और डॉग की क्या स्टोरी है. A washerman had a donkey and a dog. A washerman had a donkey and a dog. Every morning he would go to the river to wash clothes. The donkey would carry the clothes. The donkey lived in a shed outside the master's house. मीन्स ये है कि एक वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग. एक वॉशरमैन रहता है मीन्स कि एक धोबी रहता है जिसके पास एक गधा और एक कुत्ता रहता है. क्या रहता है? डंकी एंड डॉग. डंकी मीन्स गधा और डॉग मीन्स कुत्ता. तो जो वॉशर मीन्स धोबी. जो एक धोबी रहता है उसके पास एक गधा और एक कुत्ता रहता है. एवरी मॉर्निंग ही वुड गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स. एवरी मॉर्निंग मीन्स कि हर दिन वह कपड़े धोने के लिए नदी पे जाता है. वह रोज सुबह नदी पे कपड़े धोने के लिए जाता है. ठीक है. द डंकी वुड कैरी द क्लोथ्स. जो गधा रहता है वो कपड़ा लेके जाएगा. जो गधा रहता है वो कपड़े लेकर के जाता है. द डंकी लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस. जो गधा है वो मालिक के घर के बाहर शेड में रहता है. लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर हाउस. मालिक के घर के बाहर वो अपने घर में जो उसका साइड में गधे का घर होता है वो अपने घर में रहता है लेकिन मालिक के घर के बाहर. द डॉग सिट्स इनसाइड द हाउस ऑल डे. कुत्ता पूरे दिन भर मतलब पूरे टाइम दिन भर. द डॉग स्टेड इनसाइड द हाउस ऑल डे. कुत्ता दिन भर घर के अंदर रहता है. द डॉग स्टेड इनसाइड द हाउस ऑल डे. जो कुत्ता दिन भर घर के अंदर ही रहता है. इन द इवनिंग ही वॉज हैप्पी टू सी हिज मास्टर कम बैक. शाम को वो अपने मालिक को वापस आते देख बहुत ही खुश होता है. शाम को अपने मालिक को वापस आते देख वो बहुत ही खुश हुआ. He would jump on the master and lick him. He would jump on the master and lick him. वह मालिक पर कूद पड़ता है और उसे चाटता है. लिक मीन्स होता है चाटना. वो खुशी इतना खुश हो जाता है. वो मालिक को वापस घर आता देख खुश हो जाता है. वो खुशी और बहुत खुश हुआ और वह मालिक के ऊपर कूद पड़ता है और मालिक को क्या करता है? चाटने लगता है. द मास्टर वुड लिफ्ट द डॉग एंड कैरी हिम इनटू द हाउस. द मास्टर वुड लिफ्ट द डॉग एंड कैरी हिम इनटू द हाउस. मालिक कुत्ते को उठा लिया. मालिक क्या करता है? कुत्ते को उठा लिया और उसे घर में ले गया. द मास्टर वुड लिफ्ट द डॉग एंड कैरी हिम इनटू द हाउस. मालिक ने कुत्ते को उठाया और उसे घर में ले गया. द donkey too wanted to live in the house.
द डंकी टू वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। गधा भी घर में रहना चाहता था। जो गधा था, एक गधा भी तो था, और वो कहाँ रहता था पूरे टाइम? वो घर के बाहर रहता था। वो अपने घर में, लेकिन घर के मालिक के घर के बाहर रहता था। बट वो क्या करता था? वो भी चाहता था घर के अंदर रहना। द डंकी टू वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। गधा भी घर में रहना चाहता था। मे बी आई शुड जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग। Maybe I should jump on him like the dog. हो सकता है कि मैं भी उस पर कुत्ते की तरह कूद जाऊं। और वो ये भी चाहता है कि मैं भी कुत्ते की तरह मालिक पे कूद जाऊं। तो ये बोल रहा है कि द डंकी टू वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। जो डंकी रहता है वो भी घर के अंदर रहना चाहता है। और मे बी आई शुड जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग। और हो सकता है कि मैं भी कुत्ते की तरह उस पर कूद जाऊं। He said to himself. उसने अपने आप से कहा। ये सारी बातें वो अपने आप से कहता है। He said to himself. खुद से अपने आप से वो कहता है। Then he will surely lift me. Then he will surely lift me. तब वह मुझे अवश्य उठा लेगा। जब मैं ऐसा करूँगा, वो मतलब वो अपने आप से ये सब सारी चीज़ें कहता है, और फिर वो कहता है कि तब मुझे वह ज़रूर उठा लेगा। Then he will surely carry me into the house. He will surely carry me into the house. वह मुझे घर में मतलब ज़रूर ले लेगा। He will surely carry me into the house. वह मुझे घर में ज़रूर ले लेगा। The next evening, the donkey went into the house. The next evening, the donkey went into the house. अगले दिन शाम को गधा घर में चला गया। The next day, अगली शाम को, अगले शाम को वो डंकी जो रहता है वो क्या करता है? घर में चला जाता है। अगले दिन शाम को, द नेक्स्ट डे, अगले दिन शाम को गधा घर में चला गया। He jumped on the master. और वह मास्टर पे कूद गया। He jumped on the master. वह मास्टर पे कूद गया। He began licking him. और उसे चाटने लगा। वह चाटने लगा। He began licking him. वह उसे चाटने लगा। The master did not lift the donkey. The master did not lift the donkey. बट जो मास्टर रहता है वो डंकी को लिफ्ट नहीं करता है। मीन्स कि डंकी को उसने नहीं उठाया। मास्टर ने डंकी को नहीं उठाया। He led him to the shed. He led him to the shed. और वह उसे शेड में उसके ले गया। जो उसका घर रहता है, मालिक के घर के बाहर गधे का घर बनाया रहता है ना, उसी घर में इसको लेकर के चला जाता है। You are not like the dog. You are not like the dog. तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। He told the donkey as he petted him. उसने गधे से कहा और उसे थपथपाया। You are not like the dog. वो बोलता है कि तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, और तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, उसने गधे से कहा और उसे थपथपाया। He told the donkey. उसने गधे से कहा और उसे थपथपाया। You are much bigger. तुम बहुत बड़े हो। You are much bigger. तुम बहुत बड़े हो। So you cannot come into the house. इसलिए तुम घर में नहीं आ सकते हो। So you cannot come into the house. इसलिए तुम घर में नहीं आ सकते हो। You are also heavy and so you must not jump on me. तुम भारी भी हो, इसलिए तुम्हें मुझ पर कूदना नहीं चाहिए।
तुम बहुत भारी हो इसलिए मुझ पर, वो बोलता है कि तुम बहुत भारी हो इसलिए तुम्हें मुझ पर कूदना नहीं चाहिए। Jumped on me. I can lift the dog. I can lift the dog but I cannot lift you. मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं उठा सकता। I can lift the dog but I cannot lift you. मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ पर तुम्हें नहीं उठा सकता हूँ। But I love you as much as I love the dog. But I love you as much as I love the dog. मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते को करता हूँ। बट मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ। वो बोलता है कि मैं उतना ही तुमसे प्यार करता हूँ जितना वो कुत्ते को प्यार करता है, जितना मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ तुमसे भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ। You must understand that you are different. You must understand that you are different. आपको समझना चाहिए कि आप अलग हो। You must understand that you are different. तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अलग हो। तो ये आपकी स्टोरी थी डॉग एंड डंकी की। अब देखिए सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। आप भी छोटे होंगे तो आपको मम्मी गोदी में उठाती होंगी, लेकिन जब बड़े हो गए होंगे फिर आपके छोटे भाई बहन आ गए होंगे तो मम्मी उन छोटे भाई बहन का, आप बड़े होगा तो आपको तो उठा नहीं सकती हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मम्मी अब मुझे गोद में नहीं लेती है तो मुझे प्यार नहीं करती है। ऐसा कुछ नहीं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सब अपने अपने तरीके से होते हैं। अब जो डॉग रहता है, डॉग छोटा है तो डॉग को गोद में उठाता है, पर डंकी तो बहुत ही भारी है, बहुत ही बड़ा है, तो उसको कोई गोद में कैसे उठा सकता है। वो उसके ऊपर कूदेगा तो वो उसको चोट भी लग सकती है मास्टर को। तो इसलिए बोलता है कि तुम बहुत हैवी हो, तुम बहुत बिगर हो, तुम मेरे ऊपर कूद नहीं सकते हो। बट मैं उतना ही तुमसे भी प्यार करता हूँ जितना कि मैं कुत्ते को गोदी में उठाता हूँ, कुत्ते को घर में ले जाता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कुत्ते से प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं उतना ही प्यार तुमसे भी करता हूँ जितना कि मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ। तो ये आपकी मॉरल ऑफ द स्टोरी। इनसे सीखने को यही मिलती है कि अपने आप को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप अलग हो, वो अलग है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं।